चलिए, आप सभी का रमांशु जीएस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज आने का मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे पुलिस अभ्यर्थी जो अभी पीटी की परीक्षा क्वालिफाई किए हैं और फिजिकल की पूरी तैयारी कर रहे थे, उन सारे बच्चों का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के सर्टिफिकेट के लिए जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर एक वीडियो बना दिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो एनसीएल और यूडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्योंकि अगर कोई रेगुलर वैकेंसी निकल रही है तो आदमी हर 6-6 महीने पे जो बनाना होता है बना के रखा रहे। अब कोई फिक्स तो है नहीं, बहुत सारी यहाँ पे जो वैकेंसीज निकलती हैं, कोई 5 साल बाद, कोई 7 साल बाद, तो कोई 6 साल बाद, कोई 4 साल बाद। और ऐसे में भी ऐसे ऐसे फरमान जारी हो जाते हैं कि पहले का एनसीएल और पहले का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। या तो एक उसके लिए प्रॉपर तरीका बन जाए कि पहले ही से बच्चों को मालूम है कि वो हर 6 महीने पे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का सर्टिफिकेट बना के रखते रहें, चाहे परीक्षा देना हो चाहे मत हो। क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार जब परीक्षा की घोषणा करती है तो बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें 2-2 साल, 3-3 साल लग जाता है। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जो सारी की सारी परीक्षाएं जो हैं वो जब भी होता है तो उसमें पेपर आउट हो जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अभी आपने देखा कि एक पेपर जो है, जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, उसको पूरा कैंसिल करना पड़ा। तो जहां पे सरकार की, प्रशासन की खुलेआम गलती पकड़ ली जा रही है, वहां तो आप तुरंत कैंसिल कर दे रहे हो। लेकिन इन सारी चीजों में, ईडब्ल्यूएस में और एनसीएल में बच्चों की क्या गलती है? अगर आपका एक सिस्टम बना होता, रेगुलर वैकेंसीज आ रही होती, तो सारे के सारे बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का सर्टिफिकेट हर 6 महीने में बना के अपडेट रखते कि भाई अगली बार फिर वैकेंसी आ रही, फिर अगली बार वैकेंसी आ रही। लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी, निश्चित रूप से पिछले जो है वर्षों में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, लेकिन किसी भी वैकेंसी का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता था। और ये जो पुलिस की भर्ती आई थी, इस पुलिस के भर्ती में ये नहीं लोगों को अनुमान था कि जो है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पहले का मांग लेंगे। और उसमें भी नियम है कि अगर आप पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनाने जाते हैं तो आसानी से बनता नहीं, बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारा का सारा काम ऑनलाइन हो गया है। पहले ऑफलाइन होता तो अधिकारी और सब लोग बना दिया करते थे। अब ये संभव ही नहीं है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस में पहले से आपको बन जाए। ऐसे में जो छात्रों की मांग है, जो जो बहुत सारे छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार और सारे अधिकारियों को इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उन तकनीकी समस्याओं को समझना चाहिए और इस बात को सरकार तक पहुंचानी चाहिए। अब हर बात के लिए छात्र और हर बात के लिए टीचर आंदोलन करे तो इससे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा ये नहीं माना जाता। कुछ बातें अधिकारियों को, नेताओं को स्वयं समझ के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उससे ये होता है कि वहां की जनता में उनके प्रति विश्वास बना रहता है। भाई हम रेगुलर चुनाव में सबको प्रॉपर वोट देना, सब अपने अपने पार्टी के समर्थक हैं, ये सारी की सारी चीजें अलग होती हैं। लेकिन जहां पे संयुक्त रूप से सबके जो है सफलता की बात होती है, जहां पे सबके आगे बढ़ने की बात होती है, उसमें सरकार को और अधिकारियों को हर बात को ध्यान से देख के और छोटी छोटी चीजें, खासकर जो तकनीकी चीजें, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वही तकनीकी समस्या चल आई है बिहार पुलिस के इस वैकेंसीज में कि एक तो पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हुआ, लेकिन क्या एक भी अधिकारी पकड़े गए? कितने लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, इसकी कोई सूचना नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को इतना बड़ा जो है मुद्दा बना दिया गया कि बच्चों को, बेचारों को गर्दनी बाग में और अनशन के लिए उतरना पड़ा। तो मेरा सरकार से ये करबद्ध प्रार्थना है, मेरा जो है बिहार पुलिस भर्ती आयोग से ये करबद्ध प्रार्थना है कि छात्रों की इन मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करके और इस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के विवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और छात्रों की बात पे, छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए कि नहीं भाई, आपका ये नया वाला एनसीएल भी चलेगा। और लड़का कोई इस तरह का तो नहीं कर रहा है, वो एग्जाम के पास का ही तो एनसीएल आपको दे रहा है और ईडब्ल्यूएस दे रहा है। तो जिस भी एग्जाम में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की इस तरह की समस्याएं आती हैं, प्लीज सरकार से और सारे के सारे अधिकारियों से ये करबद्ध निवेदन है कि वो इन छात्रों का, बेचारों का मेहनत देखे। मैं गांधी मैदान में कई बार देख रहा हूं कि जब से पेपर वो आउट हुआ था, उसके बाद से भी बहुत सारे लड़के जो एग्जाम दिए थे वो रेगुलर जो है मैदान, गांधी मैदान पहुंच रहे थे। और हर जगह में देख रहा, सड़कों पे लड़के दौड़ रहे हैं। तो मैं पूछता था, भाई किस एग्जाम के लिए तुम लोग दौड़ रहे हो? एग्जाम तो हुआ नहीं। कहा सर, बिहार पुलिस का एग्जाम तो होगा ही ना, इसलिए हम लोग अपना दौड़ कॉन्टिन्यूस रखे हैं और अपना फिजिकल कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल पे ही मेरिट बननी है। और बेचारे इतने दिनों से लगे हुए हैं, रिटेन का बहुत ज्यादा महत्व उसमें नहीं रहता, उसे क्वालिफाई होता है फिजिकल के लिए। और इससे हजारों बच्चों का जिंदगी अंधकार में हो जाएगा। और वो बच्चे जो आपकी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं,
उनके उनकी बातों को ध्यान है। सिर्फ नौकरी ही नहीं है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस जनता की सेवा है, दिन रात रह के 24 घंटे वो काम करते हैं। तो इन छात्रों के मन की इस बात को सुना जाए और सरकार और सारे अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये निर्णय ले लिया जाए, ताकि बच्चे जो जिनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का, अच्छा उसमें जेन्युइन जो बात करें तो माना जाए। कोई लड़के ऐसी तो बात नहीं कर रहे हैं कि जेन्युइन ना हो। तो जो बातें हैं उसको मान के सरकार को इन सारे के सारे बच्चों को फिजिकल में अपीयरेंस दिया जाए, उनको उसमें शामिल किया जाए, ताकि ये सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होके अपने के साथ साथ इस बिहार के भविष्य को मजबूत कर सके और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में अपना योगदान दे सके। तो मेरा सरकार से और बिहार पुलिस भर्ती आयोग के सारे अधिकारियों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रार्थना को सुने, और हम लोग का पूरा समर्थन उन छात्रों के साथ है जो इसमें अपनी मांगों को वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो अध्यापक टीचर हैं वो इस प्रकार की वीडियोस जरूर अपने यूट्यूब पे डालें, ताकि उनको पूरा का पूरा बच्चों को लगे कि हाँ बहुत सारे टीचर हमारे समर्थन में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।